पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, दोनों ने जिन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई दस्तखत करने हैं, कोई ना कोई अप्रूवल देनी है, वो दोनों पिया देश पधार गए। शहबाज शरीफ की तरफ जरा बाद में आते हैं, पहले आपको बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है फील्ड मार्शल के साथ, वो तो बिल्कुल ही तबाही कर दी है। कि जो डीजी ISPR है और फील्ड मार्शल की पूरी टीम है, वो तो मीडिया में लगातार ये फीड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने आपको कहा था ना, वो घूंघट नहीं है, वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। जो पर्दा रह गया था वो अब डिफेंस मिनिस्टर ने उठा दिया है कि नोटिफिकेशन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आपने हाइलाइट्स मुलाहिज़ा फरमाई। बिना आपका वक्त ज़ाय किए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब एक तो अपडेट ये है कि आसिम मुनीर साहब के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है और होता हुआ भी आज कम से कम कोई नोटिफिकेशन नज़र नहीं आ रहा। पहले इन्होंने अपने बड़े ही करीबी जर्नलिस्टों से कल ये खबर करवाई कि शहबाज शरीफ साहब को हंगामी सूरत हाल के अंदर फौरी वापस पाकिस्तान पहुंचने के अहकामात दे दिए गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो तैयारा था, वकास साहब के मुताबिक, जो ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं, कल शाम उन्होंने जब चेक किया तो शहबाज शरीफ का जहाज़ जो है वो लूटन एयरपोर्ट के ऊपर पार्क था और अभी तक उन्होंने बरतानिया से रवानगी नहीं डाली। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सुबह के तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 6 बज चुके हैं। तो पाकिस्तान के सुबह 6 बजे तक आप गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी तक बरतानिया में हैं। और ये जो खबर दिलवाई गई थी, ये कल सुबह दिलवाई गई थी, संडे की सुबह को, कि शहबाज शरीफ फ़ौरन निकल आएंगे। और शहबाज शरीफ ने वापस आने की बजाय अब रफ्तार TV शायद ये खबर दे रहा है और भी कुछ ज़राए कह रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना क़याम जो है वो बढ़ा लिया है। शहबाज शरीफ की तरफ ज़रा बाद में आते हैं, पहले आपको बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है फील्ड मार्शल के साथ, वो तो बिल्कुल ही तबाही कर दी है। उन्होंने उनके पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा। ख्वाजा आसिफ पहले तो खामोश थे, हालांकि मैंने आपको बताया कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं का काम था इस पर बोलना। वो बोले ही बोले हैं, तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट जब आप पढ़ते हैं, उसको एक सरसरी नज़र से देखते हैं, तो आम फहम आदमी को ये लगेगा कि ये आसिम मुनीर साहब की इज्जत रखने के लिए ट्वीट किया है, मामलात को संभालने के लिए ट्वीट किया है। एक सतही नज़र से यही लगता है कि यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारे मामलात अभी भी आसिम मुनीर के साथ ठीक है, आसिम मुनीर साहब ही इस वक्त सब कुछ हैं, तो कोई इतना शोर शराबा ना डाले। लेकिन इसकी असल हकीकत और है, वो हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट है इसी टोन से शुरू होता है और कहता है कि जो नोटिफिकेशन है उसका ऐसे ही हवा क्रिएट ना करें, हो जाएगा नोटिफिकेशन, सुकून करें, नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है, इसलिए शोर शराबा ना करें और इसको ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान बरपा ना करें। इस तरह की टोन सेट करके इस तरह का पैगाम उस ट्वीट के अंदर दिया गया। अब ये तो सतही बात है सामने सामने। अब ज़रा इसको फ्लिप करें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो DG ISPR है और फील्ड मार्शल की पूरी टीम है, वो तो मीडिया में लगातार ये फीड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने आपको कहा था ना, वो घूंघट नहीं है, वो लुंगी है। जो आगे आगे भाग रहे हैं फील्ड मार्शल साहब और वो कह रहे हैं कि घूंघट तो उठाएं, वो असल में लुंगी है, वो भी पिछली साइड से। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो लुंगी उठा दी है। जो पर्दा रह गया था वो अब डिफेंस मिनिस्टर ने उठा दिया है कि नोटिफिकेशन चाहिए। ख्वाजा आसिफ का ये जो ट्वीट है, ये कहने को तो ये कह रहा है कि हो जाएगा नोटिफिकेशन, उस पर काम शुरू हो गया। अब काम क्या शुरू हो गया? 4 लाइनों का नोटिफिकेशन है जो करना है। आईनी तरमीम ये कर चुके हैं। नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट बहुत दिन पहले ही जर्नल्स खुद बनाकर इनके हवाले कर चुके हैं। बजाय इसके कि ये नोटिफिकेशन करते, इतलात ये हैं कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जर्मनी जाकर बैठ गए हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन जाकर बैठ गए हैं और वहाँ से बैठ के कहते हैं कि हो जाएगा, नोटिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया है, हो जाएगा, शोर नहीं मचाओ। दूसरे लफ्ज़ों में वो पूरी कौम को बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन चाहिए, हमने मामला शुरू किया है, नोटिफिकेशन चाहिए, इंतज़ार करें। तो फील्ड मार्शल साहब ने जो एक झूठी सी अपनी एक, आप ये कह लें कि एक पर्दा रखा हुआ था अपना, या एक परसेप्शन उन्होंने अपनी बना रखी थी कि नोटिफिकेशन के बगैर ही वो आइनी तौर पर बैठे हुए हैं, जो वो बार बार कह रहे थे। और आपको अब याद करना होगा कि कम से कम पिछले तकरीबन 3 महीने से मैं कम से कम आपको बार बार बता रहा हूं कि उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए, उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए। और हुकूमती वजीर आके कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर 23 नवंबर को राणा सनाउल्लाह आए और उन्होंने कहा कि नहीं, नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा और अगले 2 दिन में हो जाएगा। याद कीजिए, इससे पहले यही राणा सनाउल्लाह आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जब हम कहते थे कि चाहिए। फिर राणा सनाउल्लाह ने दूसरी दफ़ा पोजीशन चेंज की और कहा कि नोटिफिकेशन चाहिए। फिर तीसरी दफ़ा 23 नवंबर को, अब से को हफ्ता पहले, जो राणा सनाउल्लाह हैं उन्होंने कहा कि 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि 25 तारीख को। और 25 और 26 को नोटिफिकेशन होने की बजाय चुपके से शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए और कहा कि मैं 5-6 दिन इधर ही हूँ। अब मीडिया कह रहा है कि वक्त उन्होंने बढ़ा लिया है, तो वो आउट हो गए। साथ ही ख्वाजा आसिफ का पता चला कि वो जर्मनी पहुंच गए और कम से कम 1 हफ्ता जर्मनी में काम करने का सोच रहे हैं।
तो दोनों फ्लैंक जो है कवर कर लिया अगलों ने। नवाज शरीफ साहब को आप यही समझे, कोलेट्रल डैमेज, यहाँ वर्ड तो नहीं बनता लेकिन जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को कोलेट्रल डैमेज के तौर पर या कोलेट्रल के तौर पर जैसे बैंक रखते हैं वो वापस छोड़ गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक भाई बाहर चला गया है, एक भाई गारंटी के तौर पर यहाँ जमा करवाया हुआ है, नवाज शरीफ के आपके पास रखें, आपको हौसला रहे। लेकिन अब जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब के पल्ले कुछ नहीं रहा। वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गए हैं, बुरी तरह से वुंडेड भी हो गए हैं। जैसे कोबरा सांप हो ना, फुनकारता है, काट भी सकता है, जहरीला भी होता है, उसकी बड़ी धाक भी होती है, लेकिन अगर वो जख्मी हो जाए ना, जरा सा जख्म भी हो जाए तो उसको कीड़ियाँ चिमट जाती हैं, चींटियाँ, कीड़ियाँ हम पंजाबी में कह देते हैं, चींटियाँ उसे चिमट जाती हैं और फिर वो मर जाता है। अब जो सूरत हाल बनी है, ये जो कोबरा सांप है जो फनकार रहा है लेकिन ये जख्मी कर दिया गया है। ये जो 72 घंटे गुजरे हैं पाकिस्तान में, हम नहीं कह रहे, सर एल्मीडा कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, दाल में काला नहीं, बहुत बड़ा कुछ काला है। आगे नजम सेठी क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं इसकी कीमत किसी को चुकाना पड़ेगी, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट कर दी है। ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, हमारे जराए बता रहे हैं कि मामला इस चीज़ पर फंसा हुआ है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो 2 4 स्टार जनरल बने हैं वो हमारी मर्जी के लगें और उनको फौरी तौर पर लगाया जाए। एक वाइस आर्मी चीफ जो डिप्टी आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होगा, एक स्ट्रेटेजिक कमांड जिसके पास एटम बम होगा। अब आप बार बार कहेंगे ये एटम बम वाले से इन्होंने क्या करवाना है? एटम बम वाले से इन्होंने करवाना ये होता है कि ये एटम बम वाला जिसके साथ होगा अमेरिका और दूसरी बहुत सारी जो ताकतवर ताकतें होती हैं, उनका फिर लाइजॉन उसी धड़े के साथ होता है जिनका बंदा एटम बम के ऊपर बैठा हो। इसलिए शरीफ खानदान ये समझता है कि जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, मतलब एटम बम के ऊपर लगने वाला जनरल जो है, वो उनका खासुल खास आदमी होना चाहिए। और डिप्टी आर्मी चीफ तो जाहिर है जो वाइस आर्मी चीफ होगा वो तो उनको चाहिए, क्योंकि आप ये इक्वेशन वही समझ लें जो मुशर्रफ साहब और कियानी साहब की बनी थी। नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से आपने देख लिया, तमाम बातें आपने बगौर सुनी, वीडियो आपने बड़े तहम्मुल से सुनी। अब इसका का तमाम जो फैसला है वो आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नाज़रीन हमारा काम है आपको एक वीडियो दिखाना, उस पर आपकी राय लेना और आपका काम है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना। नाज़रीन उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासर।